हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे एक्सक्रीशन प्रोसेस को। लाइफ प्रोसेस के इस चैप्टर में ये लास्ट प्रोसेस है हमारे पास। इससे पहले हमने न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस कर लिया था। आज ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट शुरू हो रहा है जिसे हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या मतलब है एक्सक्रीशन का? हमारे पास बॉडी से बायोलॉजिकल वेस्ट यानी कि जो चीजें आपने खाई, खाने के बाद उसमें से जो हमारे लिए बेनिफिशियल थी वो बॉडी ने एब्जॉर्ब कर ली। जो वेस्ट हमारी बॉडी में रह जाता है उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें? इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच इट इज अ biological process by which an organism removes harmful waste from the body. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन प्रोसेस। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, ये जो वेस्ट बॉडी से बाहर निकल रहा है ये कितने टाइप का है, क्या क्या इसके अंदर मेजर कंपोनेंट्स हैं, उसके बेस पे हमने ऑर्गेनिज्म को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। 3 कैटेगरीज बना दी हमने कि 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। तो पहली जो कैटेगरी हमारे पास, पहले जो टाइप है, या आप लिख सकते हो यहाँ पर हेडिंग के तौर पे कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। एक्सक्रीटरी वेस्ट के बेस पे कितने टाइप के एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं? पहले आते हैं अमोनोटैलिक। ये है अमोनोटैलिक एनिमल्स। ये वो टाइप है हमारे पास जिनके वेस्ट प्रोडक्ट में अमोनिया की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है। वो जो भी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है अमोनिया, या फिर ये कह सकते हो जो मेजर पार्ट है उस वेस्ट का वो अमोनिया है हमारे पास। तो डेफिनेशन में लिखेंगे दीज आर द ऑर्गेनिजम्स, दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच excrete out ammonia as their major excretory waste या principal excretory waste। मेजर लिख सकते हो या फिर principal excretory waste, कि जितना वेस्ट वो बॉडी से बाहर निकालते हैं उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट किसका होता है? अमोनिया का होता है। इसके एग्जांपल की बात करें तो इनमें आते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, मैरीन जिसे आप बोल देते हो, फिशेज आ जाती हैं जैसे एक्सेट्रा। इस टाइप के जो आपके पास ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी में रहते हैं उनके वेस्ट में ज्यादा मात्रा मिलती है आपको अमोनिया की। दूसरे आ जाते हैं आपके पास यूरियोटैनिक, यूरियोटैनिक एनिमल्स। ये वो हैं जिनके वेस्ट में आपको यूरिया सबसे ज्यादा मिलेगा। मेजर प्रोडक्ट होगा यूरिया। तो इसमें हम लिखेंगे वही डेफिनेशन ऊपर वाले की तरह, दीज आर द ऑर्गेनिजम्स which excrete out urea as their major excretory waste।
जिनके वेस्ट में यूरिया सबसे ज्यादा होता है, और इनमें आते हैं ह्यूमन बीइंग। जो इंसान होते हैं उनका जो बायोलॉजिकल वेस्ट होता है, जो बॉडी से बाहर जाता है, उसमें सबसे ज्यादा यूरिया मिलता है। तीसरे आ जाते हैं हमारे पास यूरिकोटैनिक। ये यूरियो और ये यूरिको, नेम जो है थोड़ा सा आपस में मिल रहा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसमें these are the organisms which excrete out uric acid as their major excretory base। और इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं बर्ड्स, पक्षी जो होते हैं, उनकी जो बीट कहते हो आप, वाइट या हल्का जो येलो कलर का होता है, वो जो गिरता है उसमें एसिड होता है। अगर आप कहीं वो गिर गया गाड़ी के शीशे पे, गाड़ी की बॉडी पे, आप उसको लंबे टाइम तक साफ ना करो तो फिर उसको उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो जंग लगाने का भी काम करते हैं क्योंकि एसिड होते हैं उसके अंदर। तो 3 तरीके का ही वेस्ट होता है हमारे पास। एक वेस्ट में या तो ज्यादा अमाउंट अमोनिया का होगा, वो उनका होता है जो पानी में रहते हैं। जो जमीन पर रहते हैं उनमें यूरिया ज्यादा मिलता है, और जो हवा में रहते हैं बर्ड्स, उनके वेस्ट में आपको यूरिक एसिड ज्यादा मिलेगा। तो ये कैटेगरी थी ऑर्गेनिजम्स की ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, जो आपकी बॉडी से वो बाहर निकालते हैं अपनी बॉडी से। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक पे, दोबारा मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। बात किसकी की जा रही है? बात एक्सक्रीशन की जा रही है। तो जो मेन डिवाइस हैं जो यूज किए जाते हैं, जो ऑर्गन इसमें अपना पार्ट प्ले करते हैं, वो है हमारे पास किडनी। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस जो हमारे पास है वो है किडनी। इसका रोल हम एक्सक्रीटरी सिस्टम जब नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे तब भी पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा किडनी को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि किडनी क्या है। देखिए, रेडिश ब्राउन कलर की ये होती है। सोयाबीन की दाल, बीन शेप्ड इसको बताया जाता है कि सोयाबीन की दाल जैसी इसकी शेप होती है। और आपके एब्डोमिनल कैविटी, ये जो एब्डोमिनल कैविटी है इसके दोनों तरफ पाई जाती है ये। पर एक बात जो इसमें आपको याद रखनी है वो ये कि जिस तरीके से बॉडी के दूसरे पार्ट बैलेंस पोजीशन पर है, जैसे पेयर की अगर हम बात करें, जो बॉडी के पार्ट्स आपके पास पेयर में है, जैसे आईज पेयर में है, दोनों का लेवल सेम। ईयर्स पेयर में है तो देखो दोनों का लेवल सेम। शोल्डर्स का लेवल सेम। ऐसे ही किडनी भी हमारे पास पेयर में है, लेकिन किडनी का लेवल सेम नहीं होता। लेफ्ट साइड की किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है राइट साइड की किडनी के मुकाबले। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है कि क्यों इनकी पोजीशन में सिमेट्री नहीं है, क्यों लेफ्ट साइड की किडनी राइट वाली साइड किडनी से थोड़ा सा ऊपर है, तो आपको आंसर याद रखना है कि ये इस वजह से है क्योंकि राइट साइड में लीवर होता है, और लीवर थोड़ा सा बड़ा है साइज में, जिसकी वजह से इस तरफ वाली किडनी थोड़ी सी नीचे है अपनी पोजीशन पर, क्योंकि इस तरफ लीवर नहीं है तो इधर वाली किडनी थोड़ी सी ऊपर है। तो आप आंसर में लिख सकते हो इजीली, इट इज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ लीवर। ठीक है, तो पहले हम किडनी की फिजिकल अपीयरेंस के बारे में लिख लेते हैं कि इट इज रेडिश ब्राउन, इट इज रेडिश ब्राउन bean shaped structure located towards the back of abdominal cavity, located towards the back of abdominal cavity, एब्डोमिनल कैविटी की बैक में यानी कि नीचे पाई जाती है,
one on each side of backbone, one on each side of backbone। जो आपकी बैकबोन होती है कमर की जो हड्डी है, इसके दोनों तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ, दोनों जगह आपके पास किडनी पाई जाती है। ये है उसकी फिजिकल पोजीशन कहाँ है और वो कैसी होती है। अब जो हमने बात की लेफ्ट और राइट की पोजीशन की, वो भी लिख लेते हैं। इसमें लिख लीजिए, द लेफ्ट किडनी इज प्लेस्ड, द लेफ्ट किडनी इज प्लेस्ड a little bit higher, a little higher than right kidney, due to the position of liver in abdominal cavity। एब्डोमिनल कैविटी में लीवर की पोजीशन की वजह से ऐसा होता है। अब किडनी जो है, देखिए सॉलिड वेस्ट की अगर बात करें, वो तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में ही समझ लिया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाना डाइजेस्ट होता है और वहां पर जो भी वेस्ट पैदा होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और फिर लार्ज इंटेस्टाइन का आपने पार्ट पढ़ा था रेक्टम, वो उसको टेम्परेरी स्टोर करके रखता है और जब वो टेम्परेरी स्टोरेज फुल हो जाती है तो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से वो वेस्ट बाहर निकल जाता है। ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में कर लिया। यहाँ आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं लिक्विड वेस्ट की। यूरिन जो होता है, जो आपकी बॉडी से यूरिन निकलता है, वो कैसे फिल्टर होता है, ये उसको जो है साफ करने की प्रोसेस हम कर रहे हैं। किडनी जो है वो लिक्विड वेस्ट को दूर करती है, फिल्टर करती है हमारे ब्लड में से। तो किडनी के अंदर कौन है जो रोल प्ले करता है? देखिए, अगर किसी चीज को लिक्विड को साफ करना है तो हम जनरली जो बेसिक प्रोसेस यूज करते हैं वो है छानना, कि उसको किसी चीज में से फिल्टर करते हैं ताकि वो लिक्विड तो पार हो जाए और उसके अंदर का वेस्ट जो है वो ऊपर जाली में फंस के रह जाए। जैसे आप चाय छानते हो तो चाय तो कप में आ जाती है, तो उसकी जो पत्ती है या जो भी आपने सामान डाला होता है वो छलनी के बाहर ही रह जाती है। ऐसे ही किडनी के अंदर हजारों पाइपें हैं जो छलनी की तरह काम करती हैं। जब ब्लड किडनी में से पास होता है तो वे ब्लड के प्योर फॉर्म को ही पास होने देती हैं, बाकी जितनी भी इम्प्योरिटी और वेस्ट होती है वो सारे अपने अंदर बचा लेती हैं, जो बाद में यूरिन की फॉर्म में आपकी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो वो जो छोटी छोटी पाइपें बहुत लार्ज अमाउंट में किडनी के अंदर हैं, उनको बोलते हैं हम नेफ्रॉन। ये किडनी की फंक्शनल यूनिट है। नेफ्रॉन ही वो है जो किडनी का सारा काम करता है। तो नेक्स्ट पार्ट जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास नेफ्रॉन। ये किडनी की फंक्शनल यूनिट है, आप लिख सकते हो इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी के अंदर यानी कि सारा काम यही करती है। फंक्शनल का मीनिंग, स्ट्रक्चर का मीनिंग, किडनी इसी से ही बनी हुई है क्या ये? ईच किडनी इज मेड अप ऑफ, ईच किडनी इज मेड अप ऑफ thousands of teeny tubules called नेफ्रॉन। किडनी के अंदर हजारों छोटी छोटी पाइपें हैं जिनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं और यही पाइपें किडनी की क्या है? फंक्शनल यूनिट है और स्ट्रक्चरल यूनिट है। होता क्या है कि जब ब्लड को बहुत हाई प्रेशर पर इनके ऊपर डाला जाता है तो वो हाई प्रेशर की वजह से ब्लड तो पार हो जाता है, लेकिन जो वेस्ट है वो वहीं अटक जाता है उन जालियों में और फिर हम उसको क्या कर लेते हैं? सेपरेट कर लेते हैं। जैसे घर में आप देखते हो आटा छानने की छलनी होती है,
जैसे ही आटा किसी बर्तन से निकाल के उस छलनी पे डाला जाता है तो छलनी को जोर से हिलाया जाता है ताकि आटा पार हो जाए। अगर आप छलनी को ना हिलाओ बिल्कुल भी और आटे को ऐसे डाल के आपने रख दिया तो क्या आटा छन जाएगा? आंसर है नहीं। लेकिन आपको आटा छानना है तो फिर आप क्या करोगे? छलनी भी नहीं हिलानी और आटा भी छानना है, तो फिर आप छलनी को फिक्स करके आटे को मोशन में डालोगे। आटे को थोड़ी ऊपर से ऐसे डालोगे थोड़ा थोड़ा सा मोशन में, ताकि वो जब आए तो उसके पास एक वेलोसिटी हो, वो पड़ते ही जाली में से क्या हो जाए? पार हो जाए। तो वही सेम चीज यहाँ पर है कि देखो किडनी तो फिक्स्ड है अपनी पोजीशन पर, वो तो नहीं हिल सकती, यानी कि उसके अंदर जो पाइपें हैं, जो छलनी है, वो तो फिक्स है। तो फिर आपको किसको मोशन में डालना है? ब्लड को। इसलिए ब्लड को हाई प्रेशर पे डाला जाता है ताकि वो पार हो जाए। तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट लाइन? ब्लड एट हाई प्रेशर, ब्लड एट हाई प्रेशर ट्रेवल इनटू these ट्यूबल्स, यानी कि छोटी छोटी पाइपों में ट्रेवल करता है। किसकी हेल्प से? कौन ब्लड को लोडिंग और अनलोडिंग का काम करता है? पहले भी पढ़ चुके हैं हम, ब्लड कैपिलरीज। ये हमने पहले पढ़ लिया जहां आपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ब्लड वेसल्स पढ़े थे, तो वहां 3 टाइप आपको पढ़ाए गए थे, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो कैपिलरीज का ही काम होता है ये ब्लड को कहीं पे हमें अगर लोड और अनलोड करवाना है, जैसे ये ब्लड जो है हाई प्रेशर पे कैपिलरीज की हेल्प से गिरता है। पर जो ब्लड कैपिलरी नेफ्रॉन में यानी कि किडनी के अंदर यूज की जाती है, उसका एक नाम है हमारे पास अलग से, उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। और ये अपना काम सही तरीके से करती रहे, इसलिए इसको कवर किया गया है कप शेप स्ट्रक्चर से, जिसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में ये। विच आर सराउंडेड बाय कप शेप स्ट्रक्चर known as Bowman capsules। ये अपना काम सही से करते रहें, ब्लड को हाई प्रेशर पर डालते रहें ट्यूबल छलनी पर। उसके लिए इनको कवर किया गया है, सराउंड किया गया है कप शेप स्ट्रक्चर से, और उस कप शेप स्ट्रक्चर का नाम है आपके पास बोमेन कैप्सूल। तो हमने किडनी के बारे में पढ़ा, वो कैसी होती है, उसके अंदर क्या चीज होती है। फिर हमने पढ़ा कि उसके अंदर का नेफ्रॉन क्या काम करता है, ब्लड प्यूरिफाई कैसे होता है। तो ओवरऑल अगर आपसे कोई पूछ ले कि फिर ये बताइए कि किडनी के फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ किडनी, तो एक तो आपने अभी देख ही लिया। एक तो ये क्या है कि ये यूरिन को रेगुलेट करती है, ब्लड में से यूरिन को अलग कर देती है। और जो फंक्शन है इसके वो देखिए, इट रेगुलेट्स पीएच लेवल, बॉडी के पीएच लेवल को रेगुलेट करती है। दूसरा इसका फंक्शन है हमारे पास ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें रिमूव किया जाता है एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी। जैसे अगर आपने 1 गिलास पानी पिया तो दिन में आप बाथरूम एक बार गए, लेकिन नेक्स्ट डे अगर आपने 10 गिलास पानी पी लिया तो आपको पता है अब आप 1 से ज्यादा बार बाथरूम जाओगे। प्रेशर जरूर आएगा क्योंकि आपने रूटीन से ज्यादा पानी पी लिया, यानी कि जितनी आपकी बॉडी को नीड थी, आपने ज्यादा पानी बॉडी के अंदर आ गया, तो उस ज्यादा पानी को रिमूव करने के लिए, एक्सेस वाटर को रिमूव करने की प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, और वो भी किडनी ही कराती है। ये कंप्लीट किडनी के ही अंडर में आता है। तो ये किडनी के फंक्शन और किडनी का एक्सप्लेनेशन थी। अब
किडनी में बीमारी कौन कौन सी हो सकती है। अगर ये कोई काम करती है, बॉडी है, ऑर्गन है हमारा, तो इसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है, बीमारी भी हो सकती है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है फिर किडनी डिसऑर्डर क्या क्या है हमारे पास। किडनी में कौन कौन सी बीमारियां हमने ज्यादा सुनी है या ज्यादा होने के चांसेस है, तो वो देखिए किडनी डिसऑर्डर्स। जो सबसे ज्यादा सुनने वाली बीमारी है, जो सुनी जाती है, वो है एक तो किडनी स्टोन, पथरी की बीमारी हो जाना किडनी में, तो एक है किडनी स्टोन। और जो बीमारी है वो है यूरिक एसिड ज्यादा अमाउंट में जब हो जाता है, बॉडी के अंदर जो एसिड होता है जब उसका अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो किडनी की पाइपों को जलाने की कोशिश करता है। छोटी छोटी पाइपें जो नेफ्रॉन में पड़ी उनको जलाने की कोशिश करता है एसिड। अगर वो जल जाएंगी, खराब हो जाएंगी, तो फिर क्या था, जो छन्ने का काम है ब्लड को वो साफ से नहीं होगा, सही से नहीं होगा तो ब्लड ढंग से प्यूरिफाई नहीं होगा, तो फिर वही बात आ जाएगी कि बॉडी में बीमारियां पनपनी शुरू हो जाएंगी। तो एक किडनी का डिसऑर्डर आता है हमारे पास एक्सेस यूरिक एसिड फॉर्मेशन, ये भी हमारे पास क्या है, जो है एक्सेस यूरिक एसिड फॉर्मेशन भी एक बीमारी ही है। इसके अलावा इन्फेक्शन भी हो जाए अगर, तो वो भी बीमारी के अंदर काउंट होता है। लेकिन 10-15 सालों से जो नई बीमारी अब ऑब्जर्व की जा रही है वो है किडनी के अंदर उन पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, जिनको शुगर की बीमारी है, यानी कि उनकी बॉडी में शुगर की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है। उस शुगर के बढ़ने का रीजन क्या है, क्यों ये बीमारी 10-15 साल से ही है, पहले क्यों नहीं थी? क्योंकि पहले लोग मीठा पहले भी बहुत खाते थे, हो सकता है अब से ज्यादा खाते हो, लेकिन उस टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर वर्क, वो टोटली डिपेंड होते थे एग्रीकल्चर के काम पे, और उतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी खेती में, तो सारा काम खुद करते थे, तो मेहनत बहुत ज़्यादा करते थे, हार्डवर्क बहुत था, इसलिए बीमारी नहीं होती थी। लेकिन अब 15-20 सालों से फैक्ट्रियाँ आ गई हैं, बैंक आ गए हैं, प्राइवेट कंपनीज आ गई हैं, तो लोगों ने खेतों में काम करना कम कर दिया, और जो रहे हैं, जो अब खेतों में काम कर रहे हैं, उनके पास इतने साधन हैं, ट्रैक्टर है, 100 तरीके की मशीनें हैं कि उनको भी अब इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जिस वजह से अब जो हमारी बॉडी शुगर खाती है वो शुगर हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से डायबिटीज हो रही है। उस डायबिटीज से किडनी पे क्या फर्क पड़ रहा है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। आप घर में पानी गर्म करके एक छलनी में से छानते हो, चाय वाली छलनी में से पानी छानते हो, तो पानी आराम से आर पार हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब आप उसी पानी को गर्म करिए, जितना आपने पानी पहले लिया था, अगर एक पतीला पानी लिया और उसमें आधी किलो या 1 किलो चीनी डाल के उसको चाशनी बना दो और खूब गर्म करो। अब जैसे ही वो चाशनी बनी, खूब गर्म हुई, उस चाशनी को उस छलनी में से पार कराओ, जितनी पार होनी होगी हो जाएगी। गर्म है, लिक्विड है इस टाइम, तो पार हो जाएगी। अब आप उस छलनी को सूखने के लिए छोड़ दो। जैसे ही छलनी सूख जाएगी, आप क्या देखोगे कि उसके आधे से ज्यादा छेद जो है वो शुगर के पार्टिकल्स ने ब्लॉक कर दिए, क्योंकि जब आप चाशनी को छान रहे थे तो उसके जो सरफेस है उसका, उस पर चीनी जमा हो गई, तब तो आपको दिखाई नहीं दी, लेकिन जब वो सूखेगी, वो पार्टिकल सूखेंगे, तो वो आधे से ज्यादा छेदों को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। सेम यहाँ पर है, जब आपकी बॉडी में शुगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ब्लड में शुगर मिल जाएगी, तो जब वो किडनी में से पास करेगी, तो जो किडनी की छोटी छोटी पाइपें हैं जो ब्लड को छानने का काम करती हैं, वो उन पाइपों को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। अगर ब्लॉक कर देंगे तो फिर जो है आपके पास किडनी ढंग से काम नहीं करेगी, ब्लड सही से प्यूरिफाई नहीं होगा, वेस्ट सही से नहीं निकलेगा, तो उसके बहुत सारे फिर डिस इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जैसे सूजन आ जाना।
अगर आप देखोगे डायबिटीज के पेशेंट के फेस पे भी सूजन आ जाती है, जोड़ों में भी सूजन आ जाती है, उसका रीजन यही है कि ब्लड प्योरीफाई नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो वो भी एक बीमारी जो अब बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो हमने किडनी के बारे में पढ़ा, उसकी फंक्शनल यूनिट पढ़ी, उसके फंक्शन पढ़े, उसके डिसऑर्डर पढ़े। अब एक टॉपिक और है अभी हमारे पास पढ़ने के लिए किडनी में, वो ये कि ये तो हमने डिस्कस किया कि जो किडनी में बीमारी होती है, लेकिन क्या हो अगर किडनी बिल्कुल ही खराब हो जाए, बिल्कुल ही खत्म हो जाए, काम करना बिल्कुल ही छोड़ दे। तो अगर एक किडनी काम करना छोड़ देती है तो फिर भी आप अपनी लाइफ जी सकते हो ऑन द डिपेंडेंसी ऑफ सेकंड वन, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हुए जो दूसरी किडनी है। लेकिन कुछ प्रिकॉशन और टाइप्स ऑफ फूड डॉक्टर उसमें भी बताते हैं कि आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी और किस तरह का खाना खाना है, तब आप दूसरी किडनी से भी स्वस्थ रूप से जी सकते हो। लेकिन अगर दोनों ही किडनी खराब हो जाए तो क्या होगा? उस केस में जो ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है उसको बोला जाता है आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी या इसका दूसरा नाम है हेमोडायलिसिस। हेमो का मीनिंग हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड, डायलिसिस का मीनिंग फिल्टर करना, ब्लड को फिल्टर करना, जो काम किडनी करती थी। हमने आर्टिफिशियल किडनी नाम दिया है उसको क्योंकि एक मशीन है जो बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे आपकी बॉडी में किडनी काम किया करती थी। तो लिख लीजिए, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू रिमूव, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू रिमूव nitrogenous waste product from blood, through dialysis। डायलिसिस के थ्रू ब्लड में से नाइट्रोजेनियस वेस्ट को रिमूव करना। डायलिसिस वही फिल्ट्रेशन प्रोसेस, पहले बॉडी के अंदर फिल्टर किया जाता था किडनी में, और किडनी खराब हो गई है तो बॉडी से बाहर क्या होगा, एक बॉक्स टाइप डिवाइस होता है, पेशेंट की बॉडी में 2 पाइपें लगाई जाती हैं, एक पाइप से ब्लड निकाल के उस बॉक्स में डाला जाता है, उसी प्रेशर को मेंटेन रखा जाता है। तो जब वो उस डिवाइस में पास करता है तो डिवाइस में भी ऐसे ही छन्नियां लगी हुई हैं जैसे किडनी के अंदर होती थी, एक के नीचे एक। तो वो जब ब्लड क्रॉस करता है तो उसी तरीके से डिफ्यूजन प्रोसेस के बेस पे वेस्ट प्रोडक्ट अलग कर देता है और ब्लड नीचे निकल जाता है। डिवाइस के नीचे एक पाइप लगी हुई है, वही पाइप जो घूम के आपकी बॉडी के दूसरी तरफ लगी हुई है, तो साफ ब्लड दोबारा बॉडी में एंटर कर जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट मशीन में से तीसरी पाइप के थ्रू अलग इकट्ठे कर लिए जाते हैं। इस तरीके की ये डिवाइस है, लेकिन पेशेंट जो है वो बंद के बैठ जाता है, बेड पे ही रहता है, क्योंकि मशीन ऐसी नहीं है कि आप साथ में कैरी कर सको। तो ये टेम्परेरी इलाज है तब तक जब तक कोई ना कोई डोनर नहीं मिल जाता किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए, तब तक उसको इस प्रोसेस पे रखा जाता है, जिंदा रखा जाता है कि उस मशीन से उसको जोड़ दिया जाता है पेशेंट को। जैसे ही डोनर मिल जाएगा इस मशीन से रिमूव करके उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। तो इस मशीन के अंदर है क्या, लिख लीजिए, इट कंटेन्स नंबर ऑफ ट्यूब्स, इट कंटेन्स number of tubes with a number of tubes in a tank filled with a fluid, एक फ्लूइड उसके अंदर भरा गया है जो ब्लड के प्रेशर को मेंटेन रखने की हेल्प करता है। दिस फ्लूइड हैज सेम प्रेशर एज ब्लड, which has सेम प्रेशर एज ब्लड, जिसकी वजह से ब्लड भी उसी प्रेशर से भागता है जिस प्रेशर से वो बॉडी के अंदर भागता था। वही सेम चीज किडनी की तरह ही वो फिर काम करना शुरू कर देता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस patients
blood pass through tube, patient's blood pass through tubes and waste from blood moves into fluid by diffusion, and waste from blood passes into फ्लूइड, क्योंकि फ्लूइड को भी सेम प्रेशर पे रखा हुआ है तो वेस्ट साइड हो जाता है बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मीनिंग होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे चलना। जब दो चीजें फ्लो कर रही हैं, ये ब्लड आया, इसमें वेस्ट था, ये फ्लूइड थी वहां पर ऑलरेडी, और ये भी सेम प्रेशर पे थे, दोनों की स्पीड सेम थी, तो डिफ्यूजन का मीनिंग होता है यहाँ कंसंट्रेशन वेस्ट की ज्यादा थी, यहाँ कंसंट्रेशन वेस्ट की नहीं थी, तो वेस्ट मटेरियल जो है वो हाई से लो में फ्लो कर जाते हैं, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे सारे, तो ब्लड तो प्योर होके निकल जाएगा, वो फ्लूइड रह जाएगा जिसमें वेस्ट आ गया, उसको हम सेपरेट कर लेंगे बाद में। तो इसको लिख लेते हैं प्यूरिफाइड ब्लड, उसके बाद एंड प्यूरिफाइड ब्लड pumped back into patient's body। ये है हमारे पास आर्टिफिशियल किडनी, वो क्या काम करती है, कैसे काम करती है, क्या उसके अंदर है, वो सब आपको समझा दिया है। किडनी क्या होती है वो हमने कर दी। तो एक्सक्रीशन प्रोसेस हमारा सारा हो चुका है, सिर्फ एक चीज छोड़कर, वो है कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे।